everyone, I am Narmada Sharma and this is the quick revision for the photosynthesis, which is the first chapter of NCERT Science 7th class, right? तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट ये जल्दी वाला क्विक रिव्यू है, इसमें एक रिवीजन हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? The process by which plant make their own food in the presence of light, carbon dioxide, in the presence of air, water, mineral and chlorophyll which is present in the leaves is termed as photosynthesis. Okay, now you can define the photosynthesis very easily. यहाँ पे फिर हमारा एक देखो बहुत प्रॉपरली अच्छा सा डायग्राम भी दिखा रखा है, दिख रहा होगा, आई होप आप उसे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें एक हमारा ग्रीन प्लांट दिख रहा होगा आपको, ग्रीन प्लांट है जिसमें एक स्माइली सा सन है। ग्रीन प्लांट सन से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे एयर है, एयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट है आपका? क्लोरोफिल, ठीक है। नीचे आपके सॉइल है, सॉइल में रूट है, सॉइल में प्रेजेंट है आपका मिनरल एंड वाटर, दिख रहा होगा आपको। ये सारी ही चीज़ें क्या शो कर रही हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, ओके। ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। देन एक केमिकल इक्वेशन है, दिख रहा होगा आपको केमिकल इक्वेशन। हमें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, और यहाँ पे हमें चाहिए लीव्स में क्लोरोफिल, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे ना, डोंट वरी, ये एक बैलेंसिंग नंबर्स हैं। नंबर्स तो अभी बोल रही हूँ बट ऐसा है नहीं जैसे आप सोच रहे होगे, बहुत ही ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है। ये जो केमिकल रिएक्शन इसको बैलेंस किया, ये हायर क्लासेस में आप समझोगे, ओके, डरना नहीं। देन हमारा नेक्स्ट है प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरी जो प्रोसेस हमने देखी ना, अब इसको बस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो प्लांट टेकअप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स क्या है? हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। हमने बनाया था ना एक ऐसा डायग्राम, ये स्टोमेटा ऐसा डायग्राम था ना हमारा, ये गार्ड सेल्स थे और ये स्टोमेटल ओपनिंग थी, याद आया ना। देन प्लांट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड। ये भी था, हमें ऑक्सीजन देता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन देता है हमें प्लांट, ओके। प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द डीप पेनिट्रेटेड रूट्स इनसाइड द सॉइल, ट्रांसपोर्ट दैम to the leaves of the plant where synthesis of food takes place। इसीलिए हम प्लांट की लीव्स को फूड फैक्ट्री कह रहे थे, राइट। देन द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ नोन एज क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट टू कैप्चर द सनलाइट। क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, दैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस की। आफ्टर दिस द क्लोरोफिल होल्डिंग द सेल ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स इन द लीव्स एंड इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पूरी फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो फूड सिंथेसाइज होता है उसको स्टोर करता है किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, ओके। देन हमारा ये एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन है, ये हमने आपकी बुक में भी देखा था, वही स्टोमेटा गार्ड सब कुछ वही है। ये आपका ग्रीन प्लांट है, उसको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू में एंड लास्ट फॉर्म में देखा है। देन क्लोरोफिल आपको ये दिख रहा होगा। देन यहाँ पे गार्ड सेल्स, इसको भी एनलार्ज किया तो ये आपको एक डायग्राम मिला, सेम वही अभी हमने जो बनाया था, बीन लाइक स्ट्रक्चर, गार्ड सेल्स, दिस इज गार्ड सेल्स एंड दिस इज ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होगा स्टोमेटल ओपनिंग, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा वो जो एक्सपेरिमेंट था एक्टिविटी 1.1। देन
experiment to prove leaves other than green in color also undergo photosynthesis. हमने दो पॉट लिए थे ना, जिसको हमने एक को डार्क शेड में रखा और एक को सनलाइट में रखा. फिर हमें ये मैं पता करना था कि जो हमारे ब्राउन रेड कलर की लीव्स होते हैं क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि उसमें तो हमें ग्रीन लीव्स नज़र ही नहीं आता. और हमने पढ़ा था कि ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होती है, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन और प्रोसेस होती होगी, तो वो इस एक्टिविटी के थ्रू हम मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट है, टेक सम प्लांट, one with green leaves, other some other color. As we know that plant undergoing photosynthesis have stored carbohydrate in them. और कार्बोहाइड्रेट है तो एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म था क्या, स्टार्च. स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ना. नाउ परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट will prove that leaf other than the green in color also have stored carbohydrate, which in turn will prove that leaves other than green in color also undergo photosynthesis because iodine in presence of starch turn blue black in color. ये आपने 6th क्लास में भी एक्टिविटी परफॉर्म की थी आयोडीन सोल्यूशन के साथ, राइट. आपका जो आयोडीन सोल्यूशन होता है, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन सोल्यूशन जो है विद स्टार्च आपको कौन सा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देगा. ये बताएगा कि हाँ इस प्रोडक्ट में या इस सोल्यूशन में जो भी है आपका या लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो उसका कलर टर्न हो जाएगा ब्लू और ब्लैक में. तो हमारे पास एक ग्रीन लीफ है, दिस इज़ ग्रीन लीफ, और दिस इज़ ब्राउन लीफ जो भी रहा. ठीक है, और एक है स्टार्च नॉट प्रेजेंट, हमने 3 लीफ ले लिए हैं. तो यहाँ पे जब स्टार्च डालेंगे तो लीफ का उस जगह पे कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, such plant containing non-green leaf but still exhibit photosynthesis containing non-green pigment known as actinocyanin. अब हमने कभी तक तो क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ग्रीन लीफ तो नहीं है बट फोटोसिंथेसिस होती है. तो जो नॉन ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उसको एंथोसाइनिन कहते हैं. क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन. एंथोसाइनिन और एक और है कैरोटीनॉइड्स. एंथोसाइनिन एंड कैरोटीनॉइड्स. एंथोसाइनिन एंड कैरोटीनॉइड in addition to chlorophyll and this pigment anthocyanin are present in such large amount that they cover up green due to chlorophyll, but the covered up chlorophyll continues to perform this function to carrying the photosynthesis. हमने वहाँ पे मास्किंग पढ़ा था ना कि क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है बट क्लोरोफिल की वजह से जो लीफ ग्रीन दिख रही थी उस पर एक मास्किंग इफेक्ट आ जाता है जिससे उसका कलर चेंज होता रहता है ना, वो ग्रीन नहीं दिखता बट फोटोसिंथेसिस होती है. तो वही चीज़ें बताई कि वो एक कवर अप कर लेता है. तो वहाँ पे जो एक और आप समझ लो कि ये भी एक एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये भी क्लोरोफिल की तरह ही हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करें, बस मास्किंग इफेक्ट है. ओके, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. तो ये हमारा क्लोरोफिल में वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस. देन हमने पढ़ा था एल्गी, फोटोसिंथेसिस इन एल्गी. हमने बात की थी वहाँ पे कि भाई एक हमारा स्टैगनेट वाटर वाला पॉन्ड है, यानी कि एक पॉन्ड है जिसमें पानी मूविंग फॉर्म में नहीं बस इकट्ठा है. ओके, ये वाटर है, उसमें आपने ग्रीन कलर की काई देखा होगा. तो ये जो ग्रीन कलर होता है वो क्या है, उसको हम कह रहे थे एल्गी. ये देखो डायग्राम में दिखाया हुआ भी है. ठीक है, तो वी हैव ऑफन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ सम स्लाइमी ग्रीन पैच इन द वाटर ऑफ पॉन्ड इन और स्टैगनेंट वाटर. रुका हुआ पानी, द ग्रीन पैचेस आर अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा था वो एल्गी की वजह से, विच कंटेन क्लोरोफिल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रीन कलर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल algae are capable of preparing their own food by the process of photosynthesis in the same way autotrophic plants do. right, algae में भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ईजिली कर लेगा. तो वही एक डायग्राम फिर से यहाँ दिखाया हुआ है. आपका स्माइली सा सन है, ये एक एल्गी का डायग्राम शो कर रखा है जिसमें क्या है, वो एयर से CO2 लेता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जहाँ उस वाटर में प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल इसके बॉडी में. तो ये अपना फूड सिंथेसाइज ईजिली कर सकता है. ओके, तो ये हमने किया था. सो ये यहाँ तक हम बस कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.
So please share, subscribe and like, comment. Thank you. Bye bye.